Good morning everyone. I am Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School. This is the fourth chapter for the class 9th and the name of the chapter is A Truly Beautiful Mind. Let's start the introduction. ये जो स्टोरी है ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है, जो कि एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। और उनका जो पूरा जो लाइफ है, उनकी पूरी जो ज़िंदगी है, उन्होंने विज्ञान में डाल दी थी। पूरी तरीके से वो विज्ञान से जुड़े हुए थे। 14 मार्च 1889 को 1879 को जर्मनी के उल्म में उनका बर्थ हुआ था। ये शहर का नाम है उल्म। उनका जन्म हुआ था वहाँ पर। और वो जो था, जब बच्चे थे तो बहुत छोटे से सामान्य बच्चे की तरह थे, लेकिन उनमें काफ़ी कमियाँ थी। उन्होंने काफ़ी लेट बोलना शुरू किया था और वो एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करके बोलते थे, और इसीलिए उनके पेरेंट्स और बाकी जो लोग थे उनका मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन जैसे ही वो बड़े होने शुरू हुए और उनको स्कूल में भेजा गया, तो उनको स्कूल का जो स्ट्रिक्ट अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया। और वो फिर स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई करने के लिए गए, क्योंकि वहाँ पर इंडिपेंडेंट माहौल था। वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं थी, कोई टीचर नहीं होता था, होमवर्क नहीं मिलता था, तो इसलिए वो वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए राज़ी हो गए। और वहाँ पे उनकी एक क्लास फेलो थी, मिलेवा मेरिक। उनके साथ उनको बहुत ज़्यादा लगाव हो गया और उनसे उन्होंने शादी कर ली। तब बड़े हो चुके थे, वो टीनेज हो चुके थे, और काफ़ी सारे उनको अवार्ड्स मिले हैं जिनसे उनको सम्मानित किया गया है। और उसके बाद एक बार अमेरिका के हिरोशिमा जो जगह है, उसमें बहुत ज़्यादा परमाणु बम गिरे थे, तो वहाँ पर उनको ये सब देखकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, विचलित हो गए वो। और उन्होंने ये एक प्रस्ताव रखा था सबके सामने कि जो भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, इनको रोकना चाहिए और विश्व सरकार के निर्माण के बारे में हमें सोचना चाहिए। उनको आज भी हम विश्व नागरिक के रूप में जानते हैं। उनको साइंटिस्ट ने विश्व नागरिक, जिनको पूरे वर्ल्ड की चिंता थी और वो पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचते थे। ओके, लेट्स स्टार्ट द डिटेल समरी। Albert Einstein was born on the March 14, 1879 in the German city of the Ulm. उल्म में 14 मार्च 1889 को जर्मनी में उनका बर्थ हुआ था। ही वॉज ए नॉर्मल लुकिंग चाइल्ड। वो छोटे से सामान्य बच्चों की तरह थे, जैसे कि सब बच्चे रहते हैं। हिज मदर थॉट हिम एन अब नॉर्मल चाइल्ड। और उनकी माँ सोचती थी कि वो एक अब नॉर्मल चाइल्ड है। अब नॉर्मल चाइल्ड मतलब असामान्य बालक, जैसे कि किसी में कोई कमी हो जाती है। ही बिगेन्स टू स्पीक वेरी लेट। और उन्होंने काफ़ी लेट बोलना शुरू किया था। एंड व्हेन ही स्पोक ही रिपीटेड द ईच वर्ड ट्वाइस। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो हर एक शब्द को 2 बार रिपीट करते थे। द अदर चिल्ड्रंस मेड फन ऑफ हिम। जो बाकी चिल्ड्रंस थे वो उनका मजाक उड़ाते थे। सो ही यूज टू प्ले ऑल अलोन। तो उनको अकेले खेलने की आदत थी। ही लव टू प्ले विद द मैकेनिकल टॉयज़। और उनको मैकेनिकल टॉयज़ के साथ खेलना बहुत पसंद था। व्हेन ही वॉज 6 years old ही लर्न टू प्ले द वायलिन। जब वो 6 साल के थे तो उन्होंने वायलिन बजाना सीख लिया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन वेंट टू द हाई स्कूल इन द म्यूनिक। और वो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे म्यूनिक के स्कूल में गए पढ़ने के लिए, हाई स्कूल में गए। ही वॉज ए गुड स्टूडेंट। वो एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। और अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे हर सब्जेक्ट में। He scored good marks in all subjects, but he did not like the strict discipline of the school. लेकिन उनको स्कूल का डिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं था। He often got clashed with his teachers। और उनके टीचर्स के साथ भी झगड़े हो जाते थे। So he left the school for the good। वो स्कूल उन्होंने अपने भले के लिए और स्कूल के भले के लिए छोड़ दिया। After the long discussion, he agreed to continue studies in the Switzerland। बहुत लंबे से एक डिस्कशन के बाद, विचार के बाद, उन्होंने स्टडी करने के लिए राज़ी हो गए। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड में। He was highly gifted in the mathematics and interested in physics। उनको भगवान की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट था कि वो बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेते थे और फिज़िक्स में इंटरेस्ट लेते थे। बहुत ज़्यादा रुचि थी उनकी। और आफ्टर पासिंग हाई स्कूल पास करने के बाद ही जॉइन द ज़ुरिक यूनिवर्सिटी। और उन्होंने फिर ज़ुरिक यूनिवर्सिटी में एंट्री करी। वहाँ पर देर ही गॉट इंटरेस्ट इन हिज फेलो स्टूडेंट मैलविका मैरिक। और वहाँ पे उनकी एक फेलो स्टूडेंट थी, उनकी साथी थी मैलविका मैरिक, जिनमें उनको इंटरेस्ट होने लगा, उनमें लगाव हो गया। ही फाउंड एन एली इन हर। और उसको बहुत ज़्यादा एक साथी मिल गया था। एली का मतलब होता है साथी, उनमें ढूंढ लिया था उन्होंने। शी वॉज अ यंग सब। वो बहुत ज़्यादा यंग थी। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। दे फॉल इन लव एंड लेटर दे गॉट मैरिड इन
1903। और उसके बाद वो दोनों प्यार में पड़ गए थे एंड उन्होंने 1903 में शादी कर ली। एल्बर्ट ग्रेजुएटेड इन 1900 में वो ग्रेजुएट हो चुके थे एट द एज ऑफ 21 और उनकी एज कितनी थी 21। ही वॉज अनएम्प्लॉयड, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं था, उनका कोई जॉब नहीं लगी थी। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट और वो टीचिंग असिस्टेंट के रूप में कार्य करते थे। इन 1902 और 1902 में ही गॉट द जॉब ऑफ द टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन द बर्न में उनको टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई थी। हिज जॉब वाज असिस्ट टू द अदर्स पीपल्स डिस्कवरी और उनकी जॉब ये थी कि वो जो दूसरे लोग डिस्कवरी करते हैं उनमें उनको अपना एसेस देना है, मतलब कि ध्यान रखना है कि वो सही हैं चीज़ें या नहीं हैं। ही वॉज सीक्रेटली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़, लेकिन वो क्या कर रहे थे, अपने माइंड में अलग अपने आइडियाज़ बना रहे थे, डेवलप कर रहे थे। ही पब्लिश्ड हिज फेमस पेपर इन 1905 ऑन द स्पेशल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी और उन्होंने अपनी एक बहुत ही अच्छी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश कराया 1905 में। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि टाइम और डिस्टेंस जो होता है, समय और दूरी जो होता है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब कि टाइम जो हम अब टाइम देख रहे हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो गलत हो सकता है। और जो दूरी हम मापते हैं डिस्टेंस, वो भी एक एक्यूरेट नहीं है, वो भी गलत हो सकती है। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेड विद हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम और एल्बर्ट ने उनका जो एक अलग ही चैप्टर था वो बहुत ही ज़्यादा विश्व के लिए था, विश्व के उदय के लिए था, प्रसिद्ध था बहुत ज़्यादा। और 1915 में 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी, उन्होंने अपना जो सामान्य सिद्धांत था द रिलेटिविटी का वो पब्लिश किया। विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी और जिसकी वजह से उन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसकी नई इंटरप्रिटेशन दी, उसकी नई व्याख्या करी। आइंस्टाइन हैज़ करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। उन्होंने ये डिस्कवरी करी थी कि जो स्टार्स होते हैं उनकी और सूर्य की जो रोशनी उन पर पड़ती है और उनमें जो परिवर्तन होता है वो किस तरीके से होता है और कैसे होता है और कितने टाइम में होता है और उनकी दूरी क्या होती है। तो ये जो थ्योरी उन्होंने बनाई थी गुरुत्वाकर्षण वाली, ग्रेविटी की, और इसी के लिए और प्रोजेक्ट के लिए उनको एक नोबेल पुरस्कार मिला था। हिज वर्ड इन्फ्लुएंस्ड रोजवेल्ट और हम काफ़ी आगे निकल आए हैं। आइंस्टाइन ने करेक्टली ये स्टार्स की जो दूरी थी और सूर्य का जो उनका ग्रेविटेशनल होता था उसको करेक्टली मेज़र किया था और उनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स में 1921 में। ही वॉज शावर्ड विद द ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ल्यूडेड बाय द प्रेस। उनको पूरे वर्ल्ड की तरफ से, विश्व की तरफ से ऑनर, सम्मान मिले थे, इन्विटेशंस मिले थे ताकि उनको प्राइज़ दिए जा सके प्रेस के द्वारा। व्हेन द नाजीज कम टू द पावर इन द जर्मनी इन 1933 आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। जब नाजीज आए थे जर्मनी के अंदर, पावर आई थी उनके पास, तो 1933 में आइंस्टाइन को इमिग्रेटेड कर दिया था यूनाइटेड स्टेट्स में, मतलब उनको किसी दूसरे शहर में भेज दिया गया था। 5 years लेटर, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियर फिजन इन द बर्लिन एंड अमेरिकन फिजिक्स इन एन अपेरियर, और 5 साल के बाद उन्होंने एक और अपनी थ्योरी निकाली थी फिज़िक्स की। उन्होंने ये व्याख्या करी थी अमेरिका में जो भी चीज़ उन्होंने की थी, और सारे के सारे जो फिजिशियन थे वो सारे के सारे परेशानी में आ गए थे। एट द origins of the colleagues, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on the August 2, 1939, in which he warned against the danger of the atom bombs. सारे के सारे जो फिजिशियन थे और भौतिक शास्त्री थे वो सारे परेशानी में आ गए। और फिर आइंस्टाइन ने अपने एक अमेरिकन जो उनके असिस्टेंट थे उनकी हेल्प से, जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनको एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने उनको बताया कि एटम बॉम्ब्स का जो खतरा है वो उनके ऊपर मंडरा रहा है। हिज वर्ड्स इन्फ्लुएंस द रूजवेल्ट, और उनके जो वर्ड्स थे वो अमेरिकन्स को बहुत ज़्यादा
प्रभावित किया। द अमेरिकन्स डेवलप द ऑटोमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, और उन्होंने अपने आप से एक ऑटोमिक बॉम्ब का निर्माण कर लिया गुप्त तरीके से। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ द हिरोशिमा एंड द नागासाकी इन अगस्त 1945, और उनको जापानीज़ सिटीज़ जो थी हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिरा दिया, अपने बॉम्ब को गिरा बना के उनके ऊपर गिरा दिया, सिटीज़ तबाह हो गई। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन, और आइंस्टाइन जो थे पूरे तरीके से कांप गए थे अंदर से। दिस टाइम ही रॉट ए लॉन्ग लेटर टू द यूनाइटेड नेशंस इन विच ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इस टाइम उन्होंने एक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को ताकि एक पूरी वर्ल्ड की तरफ से फॉर्मेशन कर सके एक गवर्नमेंट का। आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स यूजिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ द कैंपेन्स फॉर द पीस एंड द डेमोक्रेसी। आइंस्टाइन जो थे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया पब्लिसिटी के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर, और कैंपेन करने लगे पीस और डेमोक्रेसी का, शांति का और डेमोक्रेसी लोकतांत्रिकता। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ द 76, 1955 में जब 76 साल की एज में उनकी मौत हो गई, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज द विजनरी एंड द वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज द साइंटिफिक जीनियस। और उनको विजनरी मतलब विजनरी होता है जो दूरदृष्टि रखता है, दूर की चीज़ देख सकता है, उसके, और वर्ल्ड सिटीजन एक संसार के नागरिक के रूप में जाना जाता है एज मच एज द साइंटिस्ट। और जितने वो साइंटिस्ट थे, जितने जीनियस साइंटिस्ट थे, उसके बाद भी जो उनका नागरिक जो था, वर्ल्ड सिटीजन, नागरिक, संसार का जो नागरिक है, वो एक अलग टाइटल मिला हुआ है उनको। और विजनरी दूरदृष्टि थी, भविष्य दृष्टि देख सकते थे, तो ये सारे चीज़ों के रूप में उनको आज भी जाना जाता है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन के लाइफ के बारे में थोड़ा सा एक पार्ट बताया गया है ज़रा सा, कि कहाँ पे उनका जन्म हुआ, कैसे उनकी मृत्यु हुई, क्या क्या उन्होंने काम किए थे। और हैव अ गुड डे क्लास।